Quad, in that sense, is now becoming redundant. और इंडिया नाराज है अमेरिका के साथ। अच्छा, जाहिर है अमेरिका के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को घास खिलाया है और इंडिया को घास नहीं दिया, नहीं डाली। इंडिया बहुत बहुत अपसेट है। और नरेंद्र मोदी की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हुई है, बड़ा तंज हुआ है उनके ऊपर। और तू तो जफिया पाना फिरना तो मेरा ट्रम्प तो उसको होया कि तेरे नाल उन्हें देखो ट्रम्प ने तुम्हारे साथ क्या किया, माय फ्रेंड। हाँ माँ फ्रेंड ये वो। तो अब बात ये है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज़ अ बिग कंट्री and it's also an important country. And at the end of the day, India, South Asia में अभी भी is the biggest country there is. India is already has a big trade relationship with the United States. जी। India के जो citizens हैं, professionals, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है जी। इंडियन अमेरिकन, बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है ये, बड़ी फंडिंग है to American presidential campaigns and so on. तो I think this is an attempt by Donald Trump कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। अच्छा, डोंट फॉरगेट इंडिया ने इस दफ़ा अमेरिका की और इसराइल के साइड ली है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, मगर अमेरिका ने कोई ख़ास तारीफ नहीं की थी इंडिया की। इसराइल कर रहा था मगर अमेरिका पीछे हट के बैठा हुआ था जी। तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके ज़रा नरेंद्र मोदी से थोड़े से गोडे शोडे पढ़ ले और ज़रा खुश कर रहा है, मसला बनाया है, नो रीज़न फॉर दिट। तो इसलिए जैसे ही वो आया है, वो जयशंकर, इन्होंने फिर स्नब मारा उसको, इंडिया करता है ऐसे। और जयशंकर नहीं लेने गया, जस्ट टू गिव ए मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू, कि वी आर इंडिया। स्नब किया है अमेरिका को, अच्छा, कि तुम हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ठीक है फिर हम। तो वो अब आया है, उसको एक लो लेवल फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल मिला, हालांकि प्रोटोकॉल है इसके इक्वल बंदा मिलने जाएगा, वो नहीं गया जयशंकर। यही कंपैरिजन किया जा रहा है कि पाकिस्तान आते हैं जेडी वैंस, तो कौन जाता है रिसीव करने और वहाँ देखे कौन है। तो अब खैर रूबियो इज अ लिटिल बिलो जेडी वैंस बट स्टिल, तो इसलिए आई थिंक रूबियो को इस बात का, वो कोई टेक्निकल बात नहीं करने गया, क्योंकि टेक्निकल बात अब रही कोई नहीं गई क्वाड की। अच्छा, क्वाड ही फारग हो गया तो उन तुसी की करोगे। हाँ। तो ये मीटिंग, क्योंकि पुरानी मीटिंग तय थी तो इसलिए आना पड़ा सबको, मगर इसमें कोई अहमियत नहीं है किसी किस्म की। राइट। अच्छा, क्योंकि और अब रूबियो आया टू टॉक टू, जस्ट टू गो टू सी नरेंद्र मोदी, अच्छा, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताने के लिए, अच्छा, और रीअश्योर करने के लिए कि यूएस इंडिया रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और थोड़ी बहुत इस तरीके गोल तरीके के साथ सॉरी करने भी गया कि वो वहाँ। अच्छा, एंड इनको थोड़ा, इंडिया बड़ा बना है ना, अब बड़ा एंग्री, हर्ट, यू नो, इज एक्टिंग लाइक दैट, एंड राइटली सो, बिकॉज इंडिया के साथ काफ़ी अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने गड़बड़ की है जी। तो इसलिए आई थिंक दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस। उसने कहा मैं अब टेक्निकल बातें तो करनी कोई नहीं, कोई मीटिंग्स में तो मैंने जाना नहीं, कोई तो मैं सीधा जावा प्राइम मिनिस्टर कोल जाके जितने गल करनी है। मैंने जयशंकर को क्या कहना है, जो मैं जयशंकर को जाके यार पीएम को कहना मैनू की कह रहे हैं। अच्छा, तो वो जाना उन्होंने पीएम कोल ही सी, उन्होंने कहा सीधा जाओ पीएम कोल, होते जाके गल करो। तो और नरेंद्र मोदी साहब ऐसे हैं, वो सारी बात सुन के हंस देते हैं आगे से, मगर खुश हो जाएगा कि देखो हमने स्नब मारा अमेरिका को, फिर मेरे को आए, लेकिन आए मेरे को ही आए। हाँ। और हम देखो की गल्लां करते पे ने। हाँ, तो इन सो ऑन, तो नरेंद्र मोदी को भी जरूरत थी इसकी। जो तस्वीरें इशू की गई है उसमें खासी बातचीत खेल रही है दोनों तरफ, और उन्होंने ट्वीट करके बताया मार्को रूबियो ने कि उनकी क्या क्या बात हुई, मिडिल ईस्ट के इशू के ऊपर भी उनकी बात हुई, इसके अलावा यूएस इंडिया पार्टनरशिप पे बात हुई एनर्जी में, और सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स के ऊपर बात हुई है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, बट इन्विटेशन भी दिया है उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प का नरेंद्र मोदी को विजिट। देखो ना, वो तो दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, वो तो पहले भी मिला है जाके। अच्छा, पहले भी पिछली टर्म में भी ये मिला था जी। तो अब फिर इनवाइट कर दिया। और वो जनरल असेंबली सेशन पे ही होगा या उससे पहले हो सकता है, पता नहीं, आई डोंट नो, कुड बी कि जनरल असेंबली सेशन के बाद वाशिंगटन बुला लिया जाए, राइट, एज अ स्पेशल इनविटेशन। ये होता है ऐसे, सो लेट्स सी। बट ये था, दिस वाज बेसिकली एम्ड एट अपीसमेंट ऑफ इंडिया। वो नाराज हैं और उनको थोड़ा हमारी को मजबूरी थी, देखो ना जी वो पाकिस्तान है करता है। देखो चौर साहब, ये बताएं कि मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे? हम तो उनकी इतनी मदद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वापसी पे रुकेंगे या स्पेशल किसी दौरे पे आएंगे? या क्योंकि पिछले 4 साल भी कोई फॉरेन सेक्रेटरी तो नहीं आया, लेकिन इस दफा वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं, क्या देखते हैं एक तो इस एंगल से कि वो क्या रुकेंगे, पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, और दूसरा इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब उनके ताल्लुकात इतने स्टेबल नजर नहीं आते
क्योंकि वो कोई बायलैटरल विजिट पे नहीं आ रहे, वो तो क्वाड समिट के लिए आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आप वहाँ अमेरिका में हैं इस वक्त, तो आप इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान, नहीं आएंगे। वैसे तो इंडियंस की अब पॉलिसी ये है कि जो लीडर जो है इंडिया आए तो वो उस दौरे में कम से कम पाकिस्तान न जाए, जो हाइफनेशन की पॉलिसी है। तो वो अपने तौर पे, आपको पता है कि वो मलाइशिया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया रिपब्लिक डे पे, तो उनका पाकिस्तान का भी प्लान था, तो इंडिया ने उस पर एतराज़ किया था कि भाई अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो अलहदा से विजिट कीजिए। तो लेट्स सी कि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनके प्रोग्राम में नहीं है तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी पाकिस्तान आएंगे। या तो अगर कोई पीस टॉक्स जो हैं उनके हवाले से कोई होती है प्रोग्रेस, तो उसमें हो सकता है कि कोई सीनियर बंदा आ जाए यहाँ पे, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मौका नहीं है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मे बी यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दिस। डॉक्टर साहब देखें, फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन आई थिंक इंडियंस अमेरिकन को तो डिक्टेट नहीं ना कर सकते कि आप पाकिस्तान जा रहे तो इधर ना हो, तो इधर नहीं जाना तो उधर जाना। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बहुत निचले सतह पे एक अमेरिकन ऑफिशियल आए थे, रिकी गिल उनका नाम था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरा ख्याल ये है। तो वो इंडिया गए थे और इंडिया सीधा पाकिस्तान आए थे। तो ये अमेरिकन को डिक्टेट नहीं कर सकते, वो इंडोनेशियन डर गए थे, या और होंगे कोई डरने वाले, लेकिन अमरीकी डरने वाले नहीं है। अमरीकियों से तो इंडियंस डर रहे हैं। चोर साहब तुसी हुन समझते हो कि इंडियंस के कहने पे वो उधर जाएंगे, मतलब अगर उन्होंने बायलैटरली आना हुआ तो और चीज़ है। तो मैं तो इसको इस तरह जो है वो देखता हूँ। चोर साहब देखते हैं कि क्या निकलता है उनके दौरे से। तो आपको लगता है चोर साहब पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अब स्टेबल हैं और दौरे होने शुरू हो जाएंगे, या कि अभी आप समझते हैं कि हम उस स्टेबिलिटी पे नहीं पहुंचे? शिवा साहब, आपने कहा कि इंडोनेशिया डर गया, तो इंडोनेशिया तो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है दुनिया का, वो क्यों डरेगा इंडिया से? तो बहरहाल उन्होंने ख्याल किया इंडिया के 40 अरब डॉलर की ट्रेड है, पैसे डरा देने ने जी। नहीं, वो तो चाइना की और इंडिया की भी बहुत बड़ी ट्रेड है, लेकिन चाइनीज ना इंडियन से डरते, इंडियंस डरते हैं। उनके इख्तलाफात चलते रहते हैं।